अफसरशाही पर सवाल उठाए, आपने सरकार पर सवाल उठाए, आपने पूर्व की सरकारों को भी दोष दिया। तो अब सवाल इसमें यह है कि इसमें असली दोषी कौन है, ब्यूरोक्रेसी है या फिर पॉलिटिशियंस हैं? इसमें असली दोष तो पॉलिटिशियन ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुना हुआ प्रतिनिधि ही सर्वोपरि होता है। सरकारी मशीनरी चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से ही चलती है। दोषी तो सरकारी ही है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही दोषी है इसमें। कि आपने पहले तो हमारे को ये बोल दिया कि हम जो है हर साल 1 लाख रोजगार देंगे, तो 2 साल होगी ना, वो 1 लाख रोजगार है, रोजगार जो था भी वो भी नहीं है, और आप बोल रहे कि आर्थिक तंगी है। ठीक है, आर्थिक तंगी है, तो आर्थिक तंगी के लिए आपको पैसा लाना पड़ेगा, रिसोर्स जनरेट करने पड़ेंगे, पर दूसरे तरीके से आप जो कुछ और चीज तो कर रहे हैं आप। हम कैसे समझ ले कि प्रदेश जो है आर्थिक तंगी का हुआ है? तो सवाल ये है, सरकार चाहे ए है चाहे बी है, सब ने जो है युवाओं को ठगने का ही प्रयास किया है। क्योंकि बेसिकली ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ना बेसिकली इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में क्या है कि हमने चुन लिया, प्रतिनिधि को चुन लिया, उसके बाद वो तानाशाही की तरफ जाते हैं। उनको पता है कि कोई नहीं, हम यदि यहां से थोड़ा आगे से चले जाएंगे हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा, हम बंद हो जाएंगे हमारी आवाज। तो ये पॉइंट ये है, सरकार चाहे ए है चाहे बी है, उन्होंने लोगों को ठगने का ही काम किया है। देखिए, आप अफसरशाही पर सवाल उठा रहे थे, दीपक सानन कमेटी का आपने जिक्र किया। दीपक सानन कमेटी के विषय में आपके पास क्या जानकारी है जो आप यहाँ साझा कर रहे थे? देखो, दीपक सानन कमेटी बनी थी ट्रांसपेरेंट कमीशन की बहाली के लिए, कि ये जो पेपर 1 पेपर 2 इस तरह का क्राइटेरिया था। पेपर 1 पेपर पब्लिक सर्विस में तो करवा रहा है, मतलब फेयर एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो आपका हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड था, वो आप तो हाल उसने तो एग्जाम नहीं किया कंडक्ट अभी। तो दीपक सानन कमेटी सार्वजनिक रिपोर्ट तो लाई, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? आप क्लियर ही नहीं कर पाए कि आप बेरोजगारों, मतलब प्रदेश के युवाओं को आप गुमराह कर रहे हैं बेसिकली। उसको पता नहीं लग रहा कि पेपर 1 होगा, पेपर 2, मतलब कुछ प्रॉपरली कुछ हो ही नहीं रहा स्टेट के अंदर। प्रॉपरली कुछ इस तरह से 1 लाख सरकारी नौकरियां, पुरानी पेंशन स्कीम भी होगी, बहाल हिमाचल के प्रियंका गांधी ने ये 4 ऐलान किए थे उस टाइम जब इलेक्शन हुए थे। तो ठीक है, पहली कैबिनेट में बोला कि हम जो 1 लाख रोजगार देंगे, तो कैबिनेट पता नहीं कितनी होगी 2 साल। तो पॉइंट ये है, क्योंकि जो सरकारी मशीन है वो सरकार से हिसाब से चलती है, तो सरकार ही जब सीरियसली हमारे मुद्दों को नहीं ले, वो चाहे कोई भी एसवाजेड है, हमें सरकार से सबसे ज्यादा हमारा प्रश्न सवाल है। तो कैबिनेट मीटिंग में बोला जाता है कि भर्तियां निकाली जाएगी, हमने निकाल दी है भर्तियां, लेकिन वो निकलती है, फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन रैंडम कैंसिल कर दी जाती है। इसमें क्या हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम एक एज लिमिट के साथ अपनी भर्तियां भरते हैं, फिर वो आती नहीं है, 2 साल बीत जाते हैं, उसके बाद हम अपनी एज क्रॉस कर देते हैं, फिर हम कहाँ जाए? हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। हम चाहते हैं कि वो निकालते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर प्रोसेस में लाया जाए, ताकि हम जो मेहनत करें उससे हमें फल भी मिले। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो निकालते और हम भर्ती तैयारी करते रहे, वो 2 साल तक आती नहीं है। आपने कौन कौन से एग्जाम दिए इस समय? मैंने बैंक के एग्जाम दिए, HP स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक के एग्जाम्स दिए हैं। मैं बेसिकली वैसे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन वो एग्जाम निकलते हैं रैंडम, वो कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेहनत विफल हो जाती है। हम मेहनत करते हैं कि हम भी लगे, क्योंकि हमारे घर वालों को भी हमसे उम्मीद होती है, लेकिन वो रैंडम कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो हम कहाँ जाए? हम तो अपनी भर्ती के लिए, अपनी मेहनत के लिए आते हैं ना। तो हमारा यही दरख्वास्त है कि कैबिनेट मीटिंग में बैठक करो, तो उसमें जो पोस्ट निकालेंगे उस पर आप निर्णय लो, 6 महीने के अंदर उसको निर्णय में लाओ, यही हमारी दरख्वास्त है। टारगेट है वो सरकार नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो सरकार नहीं है। सरकार पिछली थी या अभी की सरकार थी, हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हमें सपोर्ट किया जाए, और जो आउटसोर्स भर्ती है वो नहीं होनी चाहिए, जो पेपर लीक होते जाते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल एक यंगस्टर जो है बहुत मेहनत करके तैयारी करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको फल ना मिले और पेपर लीक होते जाए तो ये बहुत गलत बात है। दिस इज वेरी पेनफुल, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा, ये जो आंदोलन है, मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार को हमने चुना है, हमें सिर्फ सरकार का सहयोग चाहिए। हमारी कुछ 8 मांगे हैं जिसे लेके हम सामने आए, और हम यही चाहते हैं कि सरकार उन मांगों को सुने, जैसे कि एक तो पेपर लीक ना हो, दूसरा जो भर्तियां अप्रूव की गई है कैबिनेट से वो उसके एग्जाम्स हो, उसकी जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी आए, प्रॉपर फंक्शनिंग हो। और दूसरा, हमारे पास पूरा आंकड़ा है, जैसे कि HPRC हमीरपुर उसको क्लोज कर दिया गया है, तो उसको फिर से उसकी रीओपनिंग करी जाए। और मैं तो यही कहूंगी, एक युवा छात्रा, हमारी जो युवा छात्रा है उनको प्रेजेंट कर रही हूँ आज, और मैं उनके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि सरकार हमारी बात को समझे, हमारी मेहनत को समझे, हमारे प्रेशर को फील करे और बस अपना सहयोग दे। जो मेन बात है उस कमेटी की वो ये है कि उनकी जो रिकमेंडेशन है
वो कह रहे हैं कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाए। लेकिन मैम जब तक पूरे प्रदेश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो जो बच्चा है वो कैसे एग्जाम देगा जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब तो कॉलेजेस में और हमारे यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स नहीं है, आज इतने डेवलप नहीं है हम टेक्नोलॉजिकली, तो तब तक ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये ऑफलाइन ही होना चाहिए। सरकार भी शामिल हो, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो हम लोगों को भी रीएम्प्लॉयमेंट होता है, तो आने के बाद मुझे भी 5 साल हो गए तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला और कोई पोस्ट ही नहीं है। और अभी पिछली सरकार में पोस्टें खोली थी लेकिन अभी तक सारी फंसी हुई है। लेकिन अभी सरकार ने नई सरकार बनी थी तो तब बताया था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे और स्टार प्रचारक भी यही बोले थे। और ये अपना प्रियंका गांधी उन्होंने भी यही बताया कि एक पहले ही कैबिनेट में 1 लाख पोस्टें दी जाएगी। लेकिन क्या हुआ, पहले कैबिनेट नहीं, यहाँ तो कितने कैबिनेट हो गए और कोई पोस्टें नहीं आई। अभी देखो आप, अभी हरियाणा में भी वो पहले नंबर पे बेरोजगार है, दूसरे में हिमाचल प्रदेश है। तो हरियाणा में भी अभी 2 लाख पोस्टें खोलेंगे, मतलब वहाँ भी जुमले मिल रहे हैं और सरकार आ जाए। हम तो दुआ करेंगे भाई, हिमाचल को देखो स्थितियां क्या चल रही है। तो ये देखो सारे, मतलब ये हर सब्जेक्ट के बेरोजगार है यहाँ पर, मतलब ये लगा लो HPSC और जो भी दूसरे एलाइड के पेपर, ये सब लोग हैं। हम लोग तो फिजिकल वाले हैं, हम लोगों ने पीछे रैली दी। आपसे सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि सरकार जुमले हमेशा से कह रही है कांग्रेस सरकार, लेकिन इसमें सवाल ये भी है, मुख्यमंत्री ने सदन में आंकड़ा दिया कि 30,000 युवाओं को 1 साल के कार्यकाल में नौकरी दी गई है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन ये है मैम, इन्होंने 1400 कुछ नौकरियां तो जो मिली है वो मिली है, बाकी जो नौकरियां वो टोटल आउटसोर्स भर रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब आप ये लगाओ, पेरेंट्स घर में इन बच्चों को पढ़ाने में कितना खर्चा आता है। मैं कहता हूँ अगर ये आउटसोर्स से भरते हैं तो जो इनको पढ़ाने में खर्चा है पूरी जिंदगी, वो खर्चा भी कवर नहीं हो पाएगा। तो क्या आउटसोर्स भर रहे हैं, किस लिए भर रहे हो? आपने तब बताया था जब आप इलेक्शन में आए थे हम आउटसोर्स भरेंगे 1 लाख है, अभी हरियाणा में बता रहे 2 लाख हम रोजगार देंगे, ये आउटसोर्स पैटर्न होगा। ये तो गुमराह कर रहे हैं। अभी कोई जाता है, देखो रोजगार जो युवा है वो आज सड़क में आया है और ये युवा फर्स्ट स्टेशन में अगले 2-3 साल में प्रदेश में इतना चिट्टा हो रहा है, इतने नशे हो रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? फिजिकली इतने टेंशन में, ये मेंटली इतने स्ट्रेस में आ गए, ये लोग कुछ ना कुछ गलत करेंगे क्योंकि दिमाग तो है। ये लोग जुगाड़ की नौकरी नहीं मांग रहे, कमीशन मांग रहे, तो कमीशन मिलना चाहिए। तो ये कोई गुनाह नहीं कर रहे, इनको तो देखा ही नहीं जा रहा। ये मेरा कहना है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये बताइए ना, पूर्व सरकारें भी तो जिम्मेदार हैं, क्या वर्तमान सरकार ही जिम्मेदार है? पूर्व सरकार अगर आप जिम्मेदार बोलते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में हमारे सामने गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार है ना। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके आगे रोएंगे ना। अब पिछली सरकार को हम क्यों पूछे, जिसको अभी लाया है तो उसको पूछेंगे, तो वो सरकार जिम्मेदार है। तो ये सरकार सुक्की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन देखो आप, जो लोग पेंशन चले गए उनको रीएम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो बेरोजगार है ये लोग कहाँ जाएंगे हैं? और दूसरे देखो आउटसोर्स भर रहे, 10-10 हजार 12-12 हजार। अरे इनके तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे जो इनमें पढ़ाई में खर्चा किया माँ बाप ने। तो यही सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री बात होता है स्टेट का और वो जिम्मेदार है। आपको भी तो पेंशन मिल रही है, फिर रीएम्प्लॉयमेंट का वेट क्यों कर रहे हैं? हमने पढ़ाई की है मैम, रीएम्प्लॉयमेंट के लिए हमने पढ़ाई की है, उस लायक काबिल बने। तो रीएम्प्लॉयमेंट अगर हमने एक संविधान ने हमको एक राइट्स दिया है तो उस राइट से हम मात्र 35 में पेंशन आते हैं, तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? कुछ तो सोच के बनाया होगा पीछे सिस्टम, तो इसलिए हम भी खड़े इनके साथ। आगे बच्चे बेचारे क्या, ये तो एक दो इनके जो अपने क्या लाइब्रेरी से आए हैं और यही मुहिम चली तो पूरे हिमाचल प्रदेश से कितने बच्चे आज रोड में आगे, शिमला में भी नहीं आएंगे, उतने लोग यहाँ रोड पे आ जाएंगे। ये स्थिति आज की।